गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब टेक। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के भाग और अनुसूची नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े तथ्यों का अवलोकन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सर्वप्रथम संविधान के भाग को देखते हैं। तो संविधान का भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। तो सर्वप्रथम हमारे संविधान में 22 भाग हैं और अभी अनुसूचियों की संख्या 12 है। जो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। तो हम लोग सबसे पहले भाग को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि संविधान का भाग फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र है। फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र है। फिर संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, जिसका अध्ययन हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में करते हैं। फिर संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक में है। अनुच्छेद 14 से 32 तक में मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। और मौलिक अधिकार में है आपको 6 कौन कौन है वो भी देख लेते हैं इसमें। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और संपत्ति का अधिकार जो है 7वां अधिकार, उसको हटाकर यह अनुच्छेद 31 में था, इसे हटाकर अब 300 के क में रखा गया है। यानी कि इसको वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार के रूप में 300 के क में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया है। तो ठीक है, भाग 3 हम लोग अभी देख रहे थे। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 में हमारा नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में हमारा नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। और हमारा मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। मौलिक अधिकार तो देख लिए भाग 3 में था, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। भाग 5 में संघ का शासन है। भाग 6 में राज्य का शासन है। राज्य का शासन है। भाग 6 में राज्य का शासन है। भाग 7 में निरस्तता है। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन है। भाग 9 में पंचायत है, जिसके अंतर्गत 9 के क में नगर पालिका और 9 के घ में सहकारी समिति है। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन है। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध है। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति और संविदा है। वित्त, संपत्ति और संविदा है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग है और 14 का क में इसका अधिकरण है। भाग 15 निर्वाचन आयोग है। भाग 16 उच्च वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। संविधान संशोधन यह भाग 20 में है। अस्थायी प्रावधान है जो कि भाग 21 में है। और भारत
भाग 22 में भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान कब लागू हुआ, इसके विषय में दिया गया है। और एक बात नोट करने की चीज़ है कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद संघ में नए राज्यों को प्रवेश करती है, और अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसका नाम परिवर्तित किया गया है, या कोई भी और भी बहुत सारे नामों को परिवर्तित किया गया है, वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश करती है। तो हम लोगों ने संविधान के 22 भागों को देखा और हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया। अब हम लोग उसकी अनुसूची को देखते हैं। तो अभी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 है। तो पहला में संघ और राज्य है, दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है, चौथा में राज्यसभा में सीट है, पाँचवा में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, और छठा में है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये भी जनजातीय क्षेत्र है, इनको लेकिन अनुसूची 6 में इनको रखा गया है स्पेशल, और इनके शासन प्रशासन को देखा जाता है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, अनुसूची 6 के अंतर्गत। अनुसूची 7 में शक्ति का बंटवारा है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसी में आएगा। अनुसूची 8 में राजभाषा है। और देखिए अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, और इसको 1951 में संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और उस समय JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। अनुसूची 10 में है दल बदल अधिनियम, और यह भूमि सुधार था जो कि प्रथम संविधान संशोधन था, और यह दल बदल अधिनियम यह 52वां संविधान संशोधन था, और यह 1985 में हुआ, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अनुसूची 11वां यह पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। यह हमारा 73वां संविधान संशोधन था, और यह 1992 में संशोधन किया गया, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। यानी पंचायती राज का जो हुआ उस समय हमारे PV नरसिम्हा राव थे। और 12वां अनुसूची है जो कि नगर निगम से संबंधित है, और इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया, और यह 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया, और इस समय भी प्रधानमंत्री हमारे PV नरसिम्हा राव थे। तो हम लोगों ने बहुत ही सहजतापूर्वक संविधान के भाग एवं अनुसूचियों को देखा और समझा, और संविधान संशोधन को भी देख लिया हम लोगों ने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची है वो लाया गया। तो संविधान का प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 73वां द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 74वां द्वारा नगर निगम को जोड़ा गया। तो हम लोगों ने देखा, और ये 1993 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन, 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ईस्वी पूछ देता है तो ईस्वी को भी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे कि पहला संविधान संशोधन 1951 में, दूसरा 1985 में, दूसरा 52वां संविधान संशोधन 1952 में, और 73वां 1992 में, और 74वां 1993 में हुआ। तो ईस्वी भी हम लोग देख लिए
कैमा संविधान संशोधन वो भी देख लिए, उस समय कौन कौन से पीएम थे वो भी जान लिए। दल बदल अधिनियम किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ, वह राजीव गांधी थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और प्रयास करेंगे उनका आंसर देने का। तो देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 थी लेकिन 12 हो गई है, तो 12 अनुसूची था, 12 अनुसूची है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वही पूछ रहा है। मूल संविधान में तो 8 थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? हम लोगों ने अभी देखा कि 9वीं अनुसूची को वो जो था वो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। अब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई? तो हम लोगों ने देखा 1985 में दल बदल अधिनियम था जो कि 10वीं अनुसूची था, 10वीं होगा आंसर इसका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो हम लोगों ने देखा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से था और वह 11वीं अनुसूची थी 1992 में, 1992 में है। ये 52वां हमको 1985 में है, ये यहाँ दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह नगर निगम से संबंधित था। फिर यहाँ पूछ रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो हम लोगों ने देखा था कि वेतन से है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख हम लोग को प्रथम अनुसूची में है, तो देखें। फिर एक क्वेश्चन है, देखिए, किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची है, जिसको कोई भूमि सुधार कहते हैं। इसको हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? हाँ, तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख वन निम्नलिखित में संबंधित है। 6ठी अनुसूची पूछ रहा है, तो उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, जनजातीय भूमि। 6ठी अनुसूची हम लोग असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो कि जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ के राज्यों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा में सीटों की अनुसूची हम लोग देखें 4th अनुसूची में है। तो हम लोगों ने संविधान के भाग, साथ ही संविधान की अनुसूची, प्रमुख संविधान संशोधनों द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया है इसको देखें। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार 14 से 32 में है, वगैरह सभी चीज़ों को देखा। तो इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें मोटिवेट करें ताकि
आगे इसी तरह का वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक्स।